हाय वीवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास मेंबर वेरिएबल्स। लास्ट टाइम हमने मेन मेंबर वेरिएबल्स किए थे जो कि मेन की बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर हुए थे। क्लास मेंबर वेरिएबल की प्लेसमेंट चेंज होगी, इसको हम क्लास की बॉडी के अंदर मेन से पहले डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि इस ट्यूटोरियल को अब तक तो आपने थोड़े से तजर्बाती प्रोग्राम्स किए थे, तो अब हम बाकायदा आगे चल रहे हैं और उसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ये बतानी पड़ेगी कि इस कोर्स को, यानी जो हम कमांड लाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम जो है यहाँ पे इसके बेसिक प्रोग्रामिंग टूल्स और उसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग का, उसको समझेंगे। और दूसरे पार्ट में हम जो है इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती कैसे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो नोटपैड को लॉन्च करके और हम अपनी कोडिंग को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, जैसे ही क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई है उसके कर्ली ब्रैकेट के फ़ौरन बाद यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। लेकिन ये वेरिएबल्स डायरेक्टली, जैसे हमने मेन में डिक्लेयर किए थे और मेन के वेरिएबल को डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम लिख के और उसको हमने कॉल कर लिया था, एग्जीक्यूट कर लिया था, इस तरह से यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज होगा, ज़रा सा हमारी कोडिंग चेंज होगी। यहाँ पे हम यानी मेन का जो मेथड होता है वो अपने लेफ़्ट राइट और ऊपर नहीं देख सकता, वो सिर्फ अपने नीचे यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ही देख सकता है। तो यहाँ पे हमें जो है इसको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल्स आ कहाँ से रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो इसकी प्रिंट की कमांड देखें, वहाँ पे हमने लिखा है ओबीजे डॉट करके हमने अपने वेरिएबल का नाम दिया है, दोनों वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ओबीजे डॉट का मतलब क्या है, ये ओबीजे इससे ऊपर वाली लाइन में जहाँ पे मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है वहाँ पे देखें। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है जिसमें हमारी इस क्लास का नाम है और उसके बाद ये ओबीजे जो नीचे आ रहा था, हम कॉल कर रहे थे, ये ओबीजे यहाँ पे बन रहा है। फिर इक्वल के साइन के बाद न्यू का एक कीवर्ड है, न्यू के बाद इसी क्लास का नाम और राउंड ब्रैकेट्स लग रहे हैं। बेसिकली ये सिग्नेचर होते हैं। और किस चीज़ के सिग्नेचर है ये है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको ये बात इग्नोर करनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सिर्फ आप ये याद रखें कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर निकला है लफ्ज़ कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मतलब तामीरात। ठीक है, तो होता यह है कि क्लास के अंदर ये तो अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है अपने मेथड्स भी बनाएंगे और अपने कंस्ट्रक्टर्स भी बनाएंगे, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स भी बनाएंगे। तो और भी कुछ चीज़ें आने वाली है इसके अंदर। तो वो जब चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे, उन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो उसकी डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि जब भी हम अपनी क्लास को पिछले प्रोग्राम में भी, उससे पिछले में भी, उससे पिछले में भी, तीनों प्रोग्राम्स के अंदर हमने खुद से कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया था। लेकिन जब मेन का मेथड चला तो उसने क्लास के एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। और कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी उसके जो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स और उसके मेंबर मेथड्स, जो कुछ भी उसके अंदर हमने कोडिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। ठीक है, ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब इसका वक्त आएगा तो ये आपको बता देंगे कि ये किस तरीके से होगा सारा कुछ। लेकिन फ़िलहाल आप इस बात को जहन में रखें कि हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेन कॉल करता है, ठीक है, मेन चलाता है, सॉरी कॉल नहीं करता है, कॉल तो हम करेंगे उसको जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन ने उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे हर प्रोग्राम में चलाया, लेकिन वहाँ पे हमने ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ना कोई मेथड बनाया था। तो इसने क्या किया कि अपने तौर पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़ुद चलाया और उसका काम ये था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कॉल किया जा रहा था उधर चला जा रहा था, तो उसमें जो है उसने उसके मेंबर वेरिएबल्स और मेथड को कॉपी करना था। लेकिन पिछले प्रोग्राम्स में हमने ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ना कोई मेथड बनाया था क्लास की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसमें इसने क्या किया कि वो खाली कंस्ट्रक्टर उसका चला है और उसके बाद फिर नीचे जो काम हमने दिया हुआ था, जो भी जॉब उसको दी हुई थी, उसको परफॉर्म कर दिया। क्योंकि वो लास्ट प्रोग्राम का जो वेरिएबल्स थे वो हमने मेन की अपनी बॉडी में ही डिक्लेयर किए थे। तो उस वक्त मेन को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि ये वेरिएबल्स आए कहाँ से।
लेकिन अब क्योंकि ये मेन के सर के ऊपर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, उसके अपने प्रोग्राम से बाहर हैं, ये उसकी एक्सिस में नहीं है। तो अब ये बताने के लिए मेन को कि हमें ये वेरिएबल चाहिए, हमें उसका पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये आ कहाँ से रहे। उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी क्लास का एक इंस्टेंस बनाया। अच्छा, इसको इंस्टेंस भी कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टेंस नहीं बल्कि यहाँ पे मैंने ओबीजे लिख दिया, यानी या आपको ये पता चले कि ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। उस ऑब्जेक्ट को बन रहा है मतलब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने उसका एक रेफरेंस अपने पास रख लिया। जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग का एस किया, जिस तरीके से हमने आईएनटी का एन किया, उसी तरीके से हमने क्लास का ओबीजे कर दिया। अब ओबीजे के पास रेफरेंस मौजूद है अपनी क्लास का, ठीक है। तो जब हम ये कॉल करते हैं इस कंस्ट्रक्टर को, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स को अपने अंदर कॉपी करके रख लेता है, और उसके बाद जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी क्लास डायरेक्टली हम उसको कॉल नहीं कर सकते, उसके रेफरेंस को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, उसका एक रेफरेंस बनाया, एक इंस्टेंस बनाया या एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये तीनों नाम एक ही है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का मैंने नाम भी ओबीजे इसलिए रखा ताकि आपको ये जहन में रहे कि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब मेन के अंदर हमने जब अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना चाहा, या इसको और किसी काम में भी हम ले सकते हैं, या आगे चल के हम देखेंगे हम इन वेरिएबल्स को और किस किस काम में ले सकते हैं। तो उस वक्त मेन को अगर हम डायरेक्टली दे देते कि एस को प्रिंट कर दो और एन को प्रिंट कर दो, तो वो आपको एरर दे देता कंपाइलेशन के वक्त ही कि मुझे नहीं पता कि ये एस क्या है और ये एन क्या है। तो अब हमने इसको बता दिया कि एस कहाँ से आ रहा है और एन कहाँ से आ रहा है, वो इसी क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास मौजूद है। आप जाएं और जाके उससे लेने। तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम हमने ओबीजे डिक्लेयर किया था। तो ओबीजे जैसे हम यहाँ पे प्रिंट के आप लाइन देखें तो यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम, फिर डॉट लगाया, फिर आउट, फिर डॉट लगाया, फिर प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन का मेथड कहाँ पे, आउट नाम के एक ऑब्जेक्ट के पास है, और आउट नाम का ऑब्जेक्ट किसकी रेफरेंस से आ रहा है, वो सिस्टम के नाम से आ रहा है। ये पूरा एक इसकी हायरार्की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया। ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस था, किसका ऑब्जेक्ट था, वो इसी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट था। उसके पास क्या रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर चलता है तो अपने मेंबर, मेथड्स और वेरिएबल्स को कॉपी कर लेता है। तो उस ऑब्जेक्ट के पास अपनी ही क्लास के मेंबर, मेथड और वेरिएबल पड़े हुए थे। यहाँ पे हमने सिर्फ इस प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो उसने क्या किया, वेरिएबल को कॉपी करके अपने पास रख लिया, उसका रेफरेंस ले लिया, पूरा उसका जिसको पाथ कहते हैं वो रख लिया अपने पास। जब हमने मेन के मेथड के अंदर उनको कॉल किया तो उसके रेफरेंस के साथ कॉल किया। हमने बताया कि ये एस कहाँ से आ रहा है, ये ओबीजे से आ रहा है, ये एन कहाँ से आ रहा है, ये ओबीजे से आ रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का थोड़ी सी आपको मुझे इसका वो बताना था स्ट्रक्चर कि क्या है ये। तो इस प्रोग्राम को अब हम करेंगे कॉपी। तो उसके लिए हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट में हम सबसे पहले जाएंगे हमारे उस फोल्डर के अंदर। पहले सॉरी, इस प्रोग्राम को सेव भी करना है। ये प्रोग्राम हम किस नाम से सेव करेंगे, जो हमने पब्लिक क्लास के बाद जो नाम दिया माई क्लास 4, उसी नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, वही .java एक्सटेंशन के साथ डबल कोटेशन में, ठीक है। उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पे इसी प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर आएंगे जो डी में है, तो डी की स्विचिंग, उसके बाद फोल्डर की स्विचिंग है। क्योंकि पाथ हमने पिछले उसमें डिफ़ाइन कर दिया था आपको, तो अब हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको कंपाइल करेंगे और वही जावा सी, और उसके बाद हमारी क्लास का नाम .java। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट था। तो यहाँ पे मकसद ये था, ये नहीं देखें कि मैंने क्या प्रिंट करवाया, क्या काम करवाया इससे, आप ये देखें कि हमने कौन से टूल को यूज़ किया। तो आज हमने जिस टूल को यूज़ किया उसका नाम था क्लास मेंबर वेरिएबल।
तो ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी कि क्लास का मेंबर वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है। इससे पहले हमने मेन का मेंबर वेरिएबल देखा था कि वो कहाँ, हर चीज़ की प्लेसमेंट, एक एक डॉट की यहाँ पे अहमियत होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।